शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम शुभ कर्म करना चाहते हैं, पाप कर्म नहीं करना चाहते। लेकिन कर्म करने से पहले हमें ये कैसे पता लगे जो कर्म हम अपने हाथों से करने जा रहे हैं वो पाप होगा कि पुण्य होगा? वो पैमाना क्या है? बहुत सुंदर उत्तर देते हैं विद्वान लोग। बोलते हैं भले आप ये शास्त्र ना पढ़े हो लेकिन आत्मा की आवाज तो सबको पता है। कैसे? बोले जब भी कोई आप कर्म करने लगे आपको नहीं पता वो अच्छा है कि बुरा है, लेकिन वो अच्छा है या बुरा है इसका क्या पैमाना, तर्क क्या है, वो कसौटी बता रहे हैं। आपको पता चल जाएगा ये अच्छा है या बुरा है, अच्छा करना है और बुरा नहीं करना है। ठीक है ना? जैसे कई बार हमें लोग बताते हैं आप रोड पर चल रहे हैं तो सड़क परिवहन के नियमों का पालन, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना? और क्या करना चाहिए? जब रोड पर जाएं तो अच्छे से हेलमेट लगा करके जाना चाहिए, अपना डीएल लेकर के जाना चाहिए, प्रदूषण बना हुआ होना चाहिए और अपनी साइड से चलना चाहिए और एक निश्चित जो स्पीड होती है उसमें चलना चाहिए। अच्छा, जो ऐसे चलेगा उसको एक्सीडेंट होने के खतरे ज्यादा रहेंगे या कम? जोर से बोलो। लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट नौजवान हो जाते हैं, अगर उनको कहो भाई साहब ये हेलमेट पहन करके चलो, डीएल लेकर के चलो, ये पर्यावरण प्रदूषण बनवा करके चलो, अपनी साइड में चलो और थोड़ा स्पीड ठीक लेकर के चलो, तो क्या कहते हैं तुम्हें क्या पता इसकी क्या जरूरत है, कि क्या जरूरत है? हम इतने एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, इतने एक्सपर्ट है कि 100 की स्पीड पे भी जाएंगे तो यूं निकाल देंगे और हेलमेट की तो हमें जरूरत ही नहीं है। अक्सर ऐसे लोगों को सड़कों पर चिपके हुए देखा है, देखा कि नहीं देखा? पहले लोग कहते थे, क्या कहते थे? अच्छे से देखो और फिर चलो, बुजुर्ग कहते थे। लेकिन आजकल का नौजवान कहता है चलो देखा जाएगा, और चलो एक बार बाइक हाथ में आ गई, मोदी जी ने सड़क बहुत बढ़िया बना दी तो चलो, और कितनी स्पीड? 100 से तो कम में बात नहीं बनेगी, 80, 90, 100, 110, 20 चलो, और फिर बाद में क्या होता? उसने तो कहा था चलो देखा जाएगा, फिर दुनिया देखती है। कई बार खुरपे से खुरसते हैं पुलिस वाले लोग, है ना? और उसकी जगह जगह बिखरे हुए टुकड़ों की इकट्ठा करके ले जाते पोटलिया में बांध। अब देख रहे हैं लोग, इसने तो कहा था पहले देखा जाएगा, लेकिन ये नहीं है देखने के लिए, दुनिया है। सज्जनों, सरकार जो नियम बता रही है ये हमारे ही हित के लिए, इसलिए संकल्प लो जब भी बाहर जाओ तो पूरे कागज होने चाहिए और सबसे पहली बात हेलमेट जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर देखने के लिए दुनिया रहेगी, हम नहीं रहेंगे। अपने पीछे हम अपने परिवार को एक भयंकर कष्ट देकर के चले जाएंगे, इसका पाप हमें लगेगा और वो भी भोगना पड़ेगा, या नहीं पड़ेगा? ऐसे थोड़ी ना पलते हैं बच्चे, माँ बाप अपना खून बहाते हैं, छोटे छोटे बच्चों का ऐसे पालन पोषण करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, रात रात भर जगते हैं, एक हाथ में रोटी है माताओं के और एक हाथ से उनकी पोटी साफ करनी पड़ती है, करते नहीं? उधर खाना खा रहे उधर क्या करें? बहुत कष्टों को सहन करते हैं, तब जाकर 20-22 साल का नौजवान तैयार करते हैं माता पिता, और हम अपने ऐड में चलते, हम तो ऐसे चलेंगे देखा जाएगा जो होगा। माँ बाप का ऋण है हमारे ऊपर ये जीवन। मैं आपको बता रहा था वो पैमाना क्या है कि कर्म कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो कहा है जब आप कोई कर्म करना चाहे तो कर्म करने से पहले अगर अंदर से आपको आनंद, उत्साह और प्रसन्नता की अनुभूति होती हो तो समझ लो ये पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, इसको हमको करना है। और यदि किसी कर्म को करने से पहले लज्जा, भय, शंका ये तरंग उत्पन्न होती हो तो समझ जाओ ये पाप कर्म है, ये हमें नहीं करना है। सीधा साधा उत्तर हो गया। अब इसको जो पालन करेगा, इसको लेकर के चलेगा, वो जीवन में पाप कर्मों से बच जाएगा। ऋषिवर देवदान यही संदेश दुनिया के लोगों को दे करके एक ओम के झंडे के नीचे एक ईश्वर ओम से जोड़ करके वेदों के ग्रंथों के साय में उसके उपदेशों, उसकी शिक्षा के रास्ते पर चल करके सारे संसार में कृणवंतो विश्वमार्यम शांति स्थापित करना चाहते थे। तभी तो ऋषिवर को नमन करते हुए मैं कहने लगा हूँ, कोई जहर पिलाए कोई ईंट राह में, पल भर न रुका योगी, वो पग पग बढ़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी, वो पग पग बढ़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे
लड़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया। पूरा गीत तो फिर करूंगा कभी, लेकिन बस अब अंतिम कली सुन लीजिए। परोपकारी की राहों में पल भर को सुख पाया नहीं, जाने पे संकट लाके सहे पथिक कभी घबराया नहीं, जाने पे संकट लाके सहे पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही हर मोर्चे पे अड़ता गया। आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ बोलिए। वो पग पग बढ़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया, कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर ना रुका योगी, वो पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया, कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर ना रुका दयानंद, वो पग पग बढ़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया, वो पग पग बढ़ता गया।